साथी नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट सामान्य ज्ञान है इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है। जून 1975 में पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। इसका आधार क्या था? तो देखिए, इसका जो आधार था वो था आंतरिक अव्यवस्था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारत में अब तक जो है ये 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ठीक है, पहली बार कब लगा था? तो देखिए, पहली बार 1962 में भारत और चीन युद्ध के कारण लगा था। ठीक है, दूसरी बार 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के कारण लगा था, और तीसरी बार 1975 में ये आंतरिक अव्यवस्था के कारण लगा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन स्रावित होता है। तो देखिए, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो देखिए, बर्नौली का जो सिद्धांत है तो ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। खाद्यान्नों को ग्रस्त करने वाले कीटों की वृद्धि दर सबसे अधिक होती है। तो देखिए, खाद्यान्नों को ग्रस्त करने वाले कीटों की वृद्धि दर जो है ये सबसे अधिक है, 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। साबुन के बुलबुले का श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई देने का कारण है। तो देखिए, इसका जो कारण है वो है ऑप्शन सी, यानी व्यक्तिकरण के कारण जो है ये साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये तीनों तत्व जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। सामान्यतः घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो देखिए, सामान्यतः घरों में विद्युत से जो दुर्घटना होती है तो ये होती है शॉर्ट सर्किट के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। यूरिया का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है तो ये है NH2CONH2 जो है ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, इसके अलावा अमोनिया क्लोराइड का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो अमोनिया क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र है तो ये है NH4Cl। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। नोबल का तेल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो देखिए, नोबल का तेल जो है ये बोला जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो देखिए, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर या फिर शरीर के वजन का 7% जो है ये रक्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि? तो देखिए, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया था क्योंकि वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह। तो देखिए, आपको इसमें राष्ट्रपति की योग्यताएं बतानी है। तो देखिए, राष्ट्रपति की योग्यताएं, सबसे पहले व्यक्ति भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु 25 वर्ष मतलब पूरी कर चुका हो। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन न हो। ठीक है, ये सभी क्या है?
तो ये भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं निर्धारित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरयुक्त में सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान निम्नलिखित में से कौन होता है? तो देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होता है तो ये होता है राज्यपाल। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के आधार पर राज्यों में राज्यपाल का गठन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जिला परिषद का सचिव निम्नलिखित में से कौन होता है? तो देखिए, जिला परिषद का जो सचिव होता है तो ये जिला विकास पदाधिकारी होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बनाया गया था? तो देखिए, भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम जो है ये 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में बनाया गया था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, संघ और राज्यों के बीच आयकर यानी इनकम टैक्स के शुद्ध आवंटन के लिए एक होता है। तो देखिए, संघ और राज्यों के बीच आयकर यानी इनकम टैक्स के शुद्ध आवंटन के लिए ये वित्त आयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला दिया गया है वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का जो उल्लेख है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। ठीक है, निर्वाचन आयोग इसका उल्लेख है अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है, राजभाषा आयोग इसका गठन जो है 344 में किया गया है, और लोक सेवा आयोग इसका उल्लेख है अनुच्छेद 315 में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, गोबी मरुस्थल जो है ये मंगोलिया में स्थित है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 10,40,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 10,40,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, लघु ज्वार भाटा निम्नलिखित में से कब आता है? तो देखिए, लघु ज्वार भाटा जो है ये सप्तमी या फिर 8वें के दिन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, घाना पक्षी बिहार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, घाना पक्षी बिहार जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, चंद्रप्रभा जो अभयारण्य है तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, सौराष्ट्र के सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं। तो देखिए, पौधों में श्वसन के जो अंतिम उत्पाद होते हैं तो ये CO2, H2O तथा ऊर्जा जो है ये पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निमोनिया जो है ये फेफड़े को मतलब प्रभावित करता है, सुमेलित है ये। ठीक है, और बाकी ये तीनों सुमेलित नहीं है। मोतियाबिंद किसको प्रभावित करता है? मोतियाबिंद जो है आँख को प्रभावित करता है। पीलिया जो है ये आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, मोतियाबिंद आँख को प्रभावित करता है, पीलिया आंत को प्रभावित करता है, और मधुमेह ये जो है अग्न्याशय को प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन ई जो है ये सुमेलित नहीं है, और बाकी ये तीनों सुमेलित है। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, H का विटामिन रासायनिक नाम बायोटीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अवतल दर्पण जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, रबी फसल की बुआई निम्नलिखित में से कब की जाती है? तो देखिए, रबी फसल की जो बुआई की जाती है तो ये अक्टूबर नवंबर में की जाती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, उसे बोला जाता है
गर्म मुद्रा, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भटकल जो बंदरगाह है तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हडसन की खाड़ी की जो तट रेखा है ये सर्वाधिक लंबी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल है। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो है 75,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है? तो देखिए भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में ये ऋणों की वसूली जो है ये शामिल नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, रुपए की परिवर्तनीयता का उद्देश्य है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में सभी, यानी निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना, यानी ये तीनों जो है ये रुपए की परिवर्तनीयता का उद्देश्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो देखिए भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है तो ये जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी तो ये ढाका में 1906 में की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया। आरक्षित विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं था? तो देखिए आरक्षित विषय में ये स्थानीय स्वशासन जो था ये शामिल नहीं था, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कांग्रेस ने किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था? तो देखिए कांग्रेस ने ये पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है ये लाहौर अधिवेशन 1929 में बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित कथनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए सबसे पहले जो है ये हुआ था गांधी इरविन समझौता, कब हुआ था? 5 मार्च सन 1931 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये 1931 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद पूना समझौता हुआ था, पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर सन 1932 को हुआ था, ठीक है। और सबसे लास्ट में गांधी जी का हरिजन अभिप्राय हुआ था, ये कब हुआ था? तो सितंबर 1932 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, 2, 3, 4, 1 और 5 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर किस नगर में स्थापित है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए गया, बोध गया, पटना या फिर राजगीर। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर